आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड अमोनिया, जिसे हम ग्रीन अमोनिया भी कहते हैं। सबसे पहले वाई इन न्यूज। हाल ही में SECI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ग्रीन अमोनिया ऑक्शन को सक्सेसफुली कंक्लूड किया है। ये ऑक्शन साइड प्रोग्राम यानी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के तहत हुआ। इस ऑक्शन से नए ग्लोबल प्राइस बेंचमार्क्स बने और इंडिया को क्लीन अमोनिया मार्केट में एक इमर्जिंग लीडर के रूप में देखा जा रहा है। अब समझते हैं ग्रीन अमोनिया का मतलब। ग्रीन अमोनिया यानी NH3 वो अमोनिया है जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। इसमें फॉसिल फ्यूल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन यूज होती है, इसलिए इसका कार्बन फुटप्रिंट नियर जीरो माना जाता है। अब इसका प्रोडक्शन प्रोसेस समझिए। ये मॉडिफाइड हैबर-बॉश प्रोसेस पर बेस्ड होता है। पहला स्टेप है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इसमें सोलर, विंड या हाइड्रो से बनी इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस होती है और पानी स्प्लिट होकर H2O से H2 और O2 बनाता है। दूसरा स्टेप है नाइट्रोजन एक्सट्रैक्शन। नाइट्रोजन हमें सीधे हवा से मिलती है यानी एयर से N2। तीसरा स्टेप है अमोनिया सिंथेसिस। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की मदद से मिलाया जाता है। रिएक्शन होता है N2 + H2 = NH3। ये पूरा सिस्टम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए एमिशन बहुत कम होता है। अब ग्रीन अमोनिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कन्वेंशनल अमोनिया इंडस्ट्री बहुत बड़ा पॉल्यूटर है। 1 टन नॉर्मल अमोनिया बनाने पर लगभग 2 से 3 टन CO2 एमिट होता है। ग्लोबली अमोनिया इंडस्ट्री कुल 2% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। इसलिए ग्रीन अमोनिया इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन का बहुत बड़ा सोल्यूशन है। प्रीलिम्स के लिए अमोनिया के टाइप्स याद रखिए। ग्रे या ब्राउन अमोनिया फॉसिल फ्यूल से बनता है और इसमें सबसे ज्यादा CO2 एमिशन होता है। ब्लू अमोनिया भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड होता है, लेकिन उसमें कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यानी CCS लगाया जाता है, जिससे एमिशन कुछ हद तक कम होता है। ग्रीन अमोनिया रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है और ये नियर जीरो एमिशन वाला ऑप्शन है। अब इसके मेजर एप्लीकेशंस। पहला है फर्टिलाइजर सेक्टर। अमोनिया यूरिया और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का बेसिक इनपुट है, इसलिए इससे एग्रीकल्चर का कार्बन फुटप्रिंट कम हो सकता है। दूसरा है शिपिंग और पावर सेक्टर। ग्रीन अमोनिया को क्लीन फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें NOx एमिशन का रिस्क होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यानी SCR टेक्नोलॉजी यूज होती है। तीसरा यूज है हाइड्रोजन कैरियर के रूप में। अमोनिया स्टोर करना आसान है क्योंकि ये -33 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन -253 डिग्री पर। जरूरत पड़ने पर अमोनिया को क्रैक करके हाइड्रोजन वापस निकाली जा सकती है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इंडिया में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया इकोसिस्टम को प्रमोट करता है। इसके अंदर साइड स्कीम है जिसे MNRE इंप्लीमेंट करता है और SECI इसके ऑक्शंस और बिडिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। अब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझिए। ग्रीन अमोनिया की ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इंडिया एक ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्टर और क्लीन शिपिंग फ्यूल हब बन सकता है। इससे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी, ग्रीन जॉब्स बनेंगे और ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर और रिन्यूएबल बिजली की हाई कॉस्ट, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी इशू क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक और कॉरोसिव होता है, NOx कंट्रोल की जरूरत और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, पाइपलाइंस और क्रैकिंग फैसिलिटीज की कमी। साथ ही इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और ग्लोबल कंपटीशन भी एक चैलेंज है। कंक्लूजन, ग्रीन अमोनिया एक फ्यूचर रेडी क्लीन फ्यूल और फर्टिलाइजर इनपुट है और ऐसी